ठाकुर गांव के एक प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय में अनसील्ड क्वेश्चन पेपर दिया गया, लेकिन इंटरनेट बंद होने के कारण परीक्षा से पूर्व इसका वायरल नहीं हुआ, हमारे तक पहुंच नहीं पाया, जो सबूत का अभाव था। इंटरनेट को बंद कर दिया है अपना गलती को छुपाने की वजह से। आपको बता दें कि इंटरनेट बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इंटरनेट जो 3.25 करोड़ आबादी को जो प्रभावित किया, पूरा बैंकिंग सिस्टम बंद है। सरकार के तरफ से जो है कि जाल बिछा दिया है, चूंकि 2 महीना बाद चुनाव है, तो इस जाल में फंसाने के लिए, लब में फंसाने के लिए चारा डाल रहा है, जैसे कबूतर को डाला जाता है। यह चुनावी रिश्वत है। 2-4 लाख उससे ले लेंगे, 4 लाख उससे लेंगे, 1,50,000 इससे ले लेंगे, इसको भी आंसर भेज दिए, उसको भी आंसर। तो व्हाट्सएप में सभी लोगों के पास चला जाता था। क्या सच में जैसे सीजीएल का पेपर लीक हुआ है, एक वीडियो क्लिप के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और हजारीबाग के जो उपायुक्त हैं उनको सूचना दी गई थी, वो क्या बोलते हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए। सील टूटने का जो घटना हुई है, एक्चुअली मेरे रूम में नहीं हुई, दूसरे रूम में हुई है, और सुना 3 रूम में हुआ है, और 3 रूम में हुआ है। तो और जब हम लोग यहाँ पे कंप्लेन किया गया है, तो कंप्लेन में बोला कि हम आगे बात को फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन हम लोग बात का फॉरवर्ड करने के लिए क्या संज्ञान मांगे गया, क्या किस तरह से किया गया, नहीं किया गया, तो बोला गया कि हम कर दिए, आप जाइए, एग्जाम के बाद आपको हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं बोला गया। उसके बाद क्या हुआ, विकास कुमार, उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे जो मैडम, देखिए स्टूडेंट वहाँ पे कंप्लेन किए, लेकिन ऐसा कुछ जो संतुष्टिजनक जो जवाब होता है वो नहीं मिला। फिर आगे देखिए क्या बोलते हैं। जी देख रेख कर रही थी उन्होंने। हम सबको आशा दिलाया कि चलिए नीचे ऐसे बात है, ये होगा। हम लोग नीचे आए तो यहाँ प्रचार है या क्या है, उनका नाम हमको मालूम नहीं है। उसको जब हम बताए तो बोले कि इस पर होगा, कार्रवाई होगा। उसके बाद लड़कों का एडमिट कार्ड छीनने के लिए उन्होंने कहा कि जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा बोलता है उसका एडमिट कार्ड छीन लो। तो फिर हम लोग 10 लड़का उसको एडमिट कार्ड दे दिए, फिर वापस दिए। उसके बाद फिर बोल रहे कि एग्जाम दो, उसके बाद जांच करवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, यानी इन लोगों को डरा धमका के इन लोगों का एडमिट कार्ड छीनने की बात किया जा रहा था। यानी कि बोला जा रहा है कि जो लोग ज़्यादा बोल रहे हैं उनका एडमिट कार्ड छीन लो। ये लोग एडमिट कार्ड 10 लोग दे भी दिए, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड को लौटा दिया गया। यानी बातों को दबाए जाने की कोशिश किया जा रहा था। अब जानते हैं कि 2 दिनों के लिए नेट बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था, उसका रीज़न भी हम लोग अभी जानेंगे। आगे सुनते हैं। फिर एग्जाम होने के बाद क्या होगा, लगता है नेट इसलिए बंद करवा दिया गया है कि मामला को फैलाया ना जा सके। शायद यही कारण है नेट बंद करने का। सर बात यह है कि जैसे खोरठा का हम लोग एग्जाम पेपर दे रहे थे, तो जैसे जब मेरा आया क्वेश्चन पेपर देने के समय, तो मेरा मिल नहीं रहा था सीरियल नंबर। मिला कुछ देर, मैडम यहाँ हड़वा गई, वहाँ मिला। उसके बाद हमें क्वेश्चन मिला, देखिए कि क्वेश्चन मेरा लीक खुला हुआ था क्वेश्चन, उसका सील होता क्या, परीक्षार्थी एग्जाम देते हैं, सील होता। जैसे आप कोई क्वेश्चन मिलता है तो पूरा सील होता है वो। जब तक आदेश नहीं दिया जाता तो खोलते नहीं हम लोग, लेकिन पहले से ऑलरेडी पहले से खुला हुआ था। आपने दर्ज किया जी, आपत्ति दर्ज किया जी। हम लोग बोले सुधार होगा, लेकिन अब क्या होगा इसमें, कौन जानता है इस चीज को। क्या लगता है गड़बड़ी लग तो रहा है सर, उसी तरह से हमें उसी तरह से लग रहा है कि देखिए क्वेश्चन मेरा साथ आया, खुला हुआ क्वेश्चन था, हम कंप्लेंट भी किए, अधिकारी भी एक्सेप्ट किए, यही तो कहानी है सर। हाँ, यहाँ पे देखिए इनका जो क्वेश्चन पेपर था वो खुला हुआ मिला। सील्ड पैक होता है क्वेश्चन पेपर, यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर सारा चीज़ सील्ड पैक था, यानी लीक नहीं हुआ, तो सील्ड कैसे खुला। सारा चीज़ अगर सारा प्रक्रिया सही था। आप देखेंगे एग्ज़ाम सेंटर में 3-3, 4-4 कैमरा एक्स्ट्रा लगाया गया। कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह में पहले कैमरा थे, लेकिन एक्स्ट्रा कैमरा दिखाने के लिए लगाया गया। इतना सारे कैमरा लगाने के बावजूद क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हो गया। ठीक है, ये बात जानने वाली बात है। ये लोग कंप्लेन किए। कंप्लेन करने के बाद वहाँ के जो अधिकारी थे वो लोग एक्सेप्ट किए। आखिर एक्सेप्ट क्यों किए, उनके सामने देखा गया, वो लोग दिखा दिए कि देखिए क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है। अगर वहाँ पे खुला नहीं रहता तो अधिकारी एक्सेप्ट करते ही नहीं करते। ठीक है, यानी कि ये लोग सच बोल रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। ठीक है, इतना सारा ताम झाम दिखाने के लिए किया गया। इंटरनेट पहले क्या था, जो लोग पैसा दिए थे इंटरनेट के माध्यम से कुछ पैसा अपने दोस्त से और इकट्ठा करने के चलते उसको व्हाट्सएप में भेज देते थे आंसर कि 2-4 लाख उससे ले लेंगे,
4 लाख उससे लेंगे, 1,50,000 इससे ले लेंगे, इसको भी आंसर भेज दिए, उसको भी आंसर। तो व्हाट्सएप में सभी लोगों के पास चला जाता था, जिसके कारण नेट बंद कर दिया, यानी कि जो लोग पैसा दिए हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। ये यहाँ पे काम किया गया, इतना दिमाग लगाया गया एक तरीके से यहाँ पे जो जवाब दे रहे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम लोग क्या है, सुन लेते हैं। कहीं ना कहीं है, आप देखिए सरकार क्या करती है इसके बारे में, पदाधिकारी लोग क्या करते हैं, आगे देखा जाएगा इसके बारे में क्या होगा। बसंत कुमार यादव मैं कोर्ट में कराने वाला हूँ। एग्जाम तो 2 पेपर तो सही रहा, बट एक पेपर में कुछ हुआ वैसा कि सील टूटा हुआ था 2 बुकलेट का मेरा ही क्लास में, मेरा रूम नंबर में। कौन से पेपर? कोटा का पेपर था। क्या होना चाहिए? तो होता है, उसको आप एग्जाम देते हैं। हम लोग जैसे एग्जाम देते हैं तो ये जो सील्ड रहता, देखिए खोटा पेपर यानी कि मेन जो पेपर है जिससे क्या होता है रिजल्ट बनने के चांस है। ठीक है, यानी खोटा में प्राय लोग नंबर ले आते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। और देखिए हिंदी इंग्लिश तो आपका पासिंग मार्क्स था, बाकी बात खोटा जो था और जो जनरल था मैथ रीजनिंग, उसी से आपका जो मेरिट बनता था, जिसके कारण वही वाला पेपर को खोला गया था। ठीक है, देखिए कितना दिमाग लगा के खोला गया और पहले कर दिया गया, जो रीजनिंग मैथ रीजनिंग था जीएस वगैरह पहले कर दिया गया, उसके बाद सेकंड में आपका कर दिया गया खोटा, थर्ड में आपका पासिंग मार्क्स वाला हिंदी इंग्लिश कर दिया गया था। कितना पहले होता था हिंदी इंग्लिश पासिंग मार्क्स, लेकिन सारा चीज़ उलट पलट कर दिया गया, नेट भी बंद कर दिया गया। फिर देखिए इनमें से कुछ बच्चे लोग 20 बच्चे लोग एग्ज़ाम भी नहीं दिए खोटा का। ठीक है, वो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए तो क्या करेंगे, वो लोग केस करेंगे, हो सकता है कि कैंसिल भी हो सकता है दोबारा लिया जाए, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इनमें से 20 बच्चे लोग एग्ज़ाम नहीं दिए। चलिए देखते हैं ये वाला। ठीक है, ये जो सील लिखा हुआ है ना, ये सील रहता है, बट वहाँ मेरा क्लास में 2 बुकलेट में सील नहीं था, इधर वाला था ही नहीं, मतलब खुला ये हुआ था। हजारीबाग का ऐसा है, था। जैकेंजल मतलब स्कूल। अंदर से ही वैसा था, बाहर से पूरा सील्ड था। आप लोग आपत्ति दर्ज किया? हम लोग तो बोले जो यहाँ ऑब्जर्वर थे और जो हम लोग के क्लास में जो थे सर में। देखिए ये यहाँ पे बता रहे हैं कि बाहर से पूरा पैक था, अंदर से क्वेश्चन पेपर का सील्ड गायब है, यानी कि उसे खोल के कुछ चीज़ से चिपका दिया गया और जो क्वेश्चन पेपर था उसे भूल गए होंगे चिपकाने के लिए। कितना भूल गए होंगे, क्या वो चीज़ था, वो मतलब कि जिस चीज़ से सील्ड पैक किया था क्वेश्चन पेपर वो उनके पास होगा ही नहीं, जिसके कारण वैसे ही खुला छोड़ दिए। अगर नॉर्मल इंसान, अगर नॉर्मल स्टूडेंट रहते तो जाने दो ऐसे करके एग्ज़ाम लिख के आते, लेकिन ये लोग थोड़ा जागरूक थे, जिसके कारण क्या हुआ 3-4 सेंटरों में ऐसे हाल आ रहे। अब रांची की भी बात करेंगे तो रांची का जो ठाकुर गांव का जो बालिका प्रोजेक्ट विद्यालय था, वहाँ पे भी अनसील्ड क्या हुआ क्वेश्चन पेपर लिख पाया गया। और हजारीबाग का जैकेंजल स्कूल वहाँ पे भी, और बहुत जगह पे नेट बंद कर दिया गया तो न्यूज़ तो फैला नहीं। अब जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता सारा न्यूज़ सर्कुलेट होने लगा है। ठीक है, और देखिए कितना न्यूज़ आएगा अभी, थोड़ा इनका भी सुन लेते हैं। और हजारीबाग का जो उपायुक्त है वो क्या बोलती है उनके बारे में भी थोड़ा सुन लेंगे। हम लोग को तो लोग बोले कि हम लोग ऊपर तक पहुंचा दिए हैं बात को, और फिर हम लोग को आगे हम लोग को थोड़ी फीडबैक नहीं मिला, हम लोग को क्या पहुंचा क्या नहीं पहुंचा। नाम दिया गया। वहाँ एक इशू सामने आया था जहाँ पे ये हजारीबाग के उपायुक्त है डीसी नैन्सी साहब, वो एक्सेप्ट किए वहाँ पे जाने के बाद कुछ रिपोर्ट मांगी है जो वहाँ के इंचार्ज थे एग्ज़ाम करवाने वाले जो स्कूल के। देखिए क्या बोलते हैं। सीलिंग को लेके कुछ एक क्वेश्चन रेज किया गया था, लेकिन हम लोगों ने उसे वेरीफाई कराया तो सभी क्वेश्चन पेपर सील एनवेलप नहीं थे और जो बक्से थे वो भी डिजी लॉकर से बंद थे और सभी को जब सारा चीज़ लॉक था, डिजी लॉकर से बंद ही था, तो क्वेश्चन पेपर अनसील्ड कैसे मिला? मिलना तो नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए आगे क्या फिर बोलेंगे। को प्रॉपर सीसीटीवी की निगरानी वीडियो रिकॉर्डिंग में और सभी के सामने प्रश्न पत्र को खोला गया था, तो उसका हम लोग वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सेंटर सुप्रिटेंडेंट से भी इसके बारे में एक रिपोर्ट की मांग की। यानी कि देखिए जो हजारीबाग के उपायुक्त थे वो भी रिपोर्ट की मांग किए हैं, जांच रिपोर्ट की कि कैसे ये हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सारी चीज़ जब इतना ताम झाम, अगर आप सेंटर में जाते तो देखते ना 3-3 4-4 कैमरा एक्स्ट्रा लगाया गया वहाँ पे। ठीक है, सारा चीज़ होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो गया? बहुत जगह पे अभी तक न्यूज़ आने वाला है, देखिएगा, क्योंकि नेट तो 2 दिनों के लिए बंद था, अब नेट खोल दिया गया है, तो देखिए कितना न्यूज़ अभी सर्कुलेट होगा। ठीक है, हो सकता है कि दोबारा से भी एग्ज़ाम हो, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या रिपोर्ट आएगा, क्या सरकार निर्णय लेगी, ये तो
सरकार के ऊपर निर्भर करती है। बाकी बताए ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है, आप चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वीडियो को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें कि पेपर फिर से होना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।